आ रहे हैं। अगर वो देश की सेना उस तरह से, जिस तरह से कोरोना काल में प्राइवेट लोग बंद करके ताला घर में हो गए, कोरोना का डर लग गया, वैसे अगर देश के बॉर्डर पर हमारे खड़े जवान अगर ताला बंद करके घर भागने लगेंगे तो क्या होगा देश का? क्यों हम अग्निवीर लाए भाई? क्या हमारे देश के पास क्या कौन सी ऐसी कमी हो गई? विश्व गुरु हमारे देश, आपके कथन अनुसार पूंजी की अभी भी कल परसों बोली है हमारे निर्मला सीतारमण महोदया कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ है। लोगों ने पूछ दिया था उनसे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका वाला हाल मेरे देश का हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि ऐसा कभी सोच नहीं सकते। जब आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है तो फिर हमें अग्निवीर की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हम इसे उनको 4 साल में जो है हटाना चाह रहे हैं? एक जगह नौकरी आप जो है लोगों को कह रहे हैं कि हम रख लेंगे, हमारे यहाँ रहेगा, रास्ता आना चाह रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी भाई? क्यों वो काम नहीं करेगा वहां? 4 साल के बाद वो क्यों हट जाए? तो ये जो है व्यवस्था ये व्यवस्था इसलिए लाया जा रहा है कि वो अपनी जिम्मेवारी से भागना चाह रहा है। सरकार इसको हम चुन के भेजते हैं तो वो हमारी जिम्मेवारी उठाएंगे। वो जिम्मेवारी क्या उठाएंगे? जिम्मेवारी से भागने का काम करते हैं। लोगों को बड़ी अच्छे लहजे में हमारे महामहिम बोलते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना लागू किया, जिससे करोड़ों लोगों को इतना करोड़ सिलेंडर मैंने दिया। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा काम किया भाई। लोगों को सिलेंडर दिया, धुआं से मुक्ति दिलाया, लेकिन क्या वो धुआं से मुक्ति सब दिन के लिए आप रख पाए? अभी तो मामूली चंद दिन हुआ है आपको दिए हुए। आप उसका कीमत इतना दूर तक ले गए कि जितना में सिलेंडर ऐसे लोग बाजार में खरीद लेता, उससे ज्यादा तो दाम आप कर दिए जो है सिलेंडर का बढ़ा करके। फायदा क्या हुआ? आज वो सिलेंडर घर में रखे हुए हैं लेकिन फिर चूल्हा फूंक रहा है। आखिर क्यों? तो ये सारी व्यवस्था लाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हुए हैं। हम अपना जिम्मेवारी नहीं निभाना चाहते हैं। सारी संस्थाएं बेच के संस्था कोई भी बनती है, उसमें जो भी बिना नियम कानून का काम नहीं होता है। मैं मानता हूं कि उसमें से 1% कोई आदमी मान लिया जाए, जैसे हमारे कार्यालय में ही हो गया, नियम के विरुद्ध काम किया। लोगों ने नियम के विरुद्ध काम किया तो नियम के तहत वो बंद के गए भी अंदर गए भी, लेकिन जिनका नियम ही नहीं रहेगा, कोई जिनका अपना राज चलेगा, उनको कौन उठाएगा? उनको कौन क्या बोलेगा? यहां तो लोग नियम से बंधे थे तो चले गए। तो सरकारी संस्था को ध्वस्त करने के लिए इन्हीं सब चीजों का मेन चीज है कि भाई नियम कानून। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, बैठने से मना करने के लिए जो है लोग चाह रहे हैं। ठीक है, आज आप हमको मना करिएगा, कल आपकी भी कुर्सी जाएगी। फाइनल तय है। ऐसा नहीं है कि रेल जब प्राइवेट होगा तो आपकी कुर्सी बची रहेगी, ऐसी नहीं है, आपकी भी कुर्सी जाएगी। आप हमको बैठने से रोक रहे हैं, खुद आप नहीं बैठ पाइएगा, आपकी कुर्सी बचने नहीं करेगी। रेल चलेगी, मजदूर है, इस मजदूर का देख रेख के लिए आपको रखा गया है। तो लोग सोचते हैं कि हम चेंबर में हैं, हम पदाधिकारी हैं, भाई हम अधिकारी हैं, हमको जो है कुछ नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। छटनी तो कर रहे हैं, आपके लोगों को भी छाट छाट के भेज रहे हैं। थोड़ा सा जिसको देख रहा है इधर उधर, उसको सीधे घर भगा दे रहा है। कहाँ क्या कर ले रहे हैं? आप हमको बैठने से मत रोकिए, क्योंकि निचले स्तर से किसी भी आंदोलन का शुरुआत हम ही करते हैं। हमारे जैसे निचले मजदूर ही आंदोलन का शुरुआत करता है और मरने के लिए भी यही मजदूर आगे जाता है। और इस मजदूर के लिए जो संस्था बनती है, उसका देख रेख के लिए आपको चुना जाता है। आप उसका देख रेख करते हैं, इनकी सुविधाओं को देखते हैं, इसलिए आपको तनख्वाह मिलती है। ऐसा नहीं है कि डीआरएम ऑफिस में अगर डीआरएम साहब नहीं रहेंगे 4 दिन तो रेल खड़ी हो जाएगी, गाड़ी खड़ी होगी, रेल नहीं चलेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ट्रैक में न रहे
लोको पायलट नहीं रहेगा तो रेल नहीं चलेगी, एक दिन भी नहीं चलेगी, और आपके नहीं रहने से भी चलते रहेगा। जिस दिन लोको पायलट का आंख झपक जाता है उस दिन पूरा डीआरएम ऑफिस नाचता है, और जब तक उसका आंख टिका हुआ रहता है तब तक इत्मीनान से पद कुर्सी पर आराम से जो है एसी में आप बैठे रहते हैं, घर में ट्रेन का साथ लेते हैं। तो काम हम ही करते हैं, इसलिए हमको बैठने से मत रोकिए। आपकी भी कुर्सी हम ही बचाते हैं और आगे भी बचाएंगे, लेकिन आप हमको आंदोलन करने से रोकते हैं, बहुत गलत तरीका है। दोस्तों, आज जो है हम लोग मुख्य रूप से बैठे हैं, जो हम लोग का कुछ डिमांड जो है, एनपीएस हमको खत्म करके ओपीएस दे दे, हम क्यों बैठे हैं यहाँ? ओपीएस की जरूरत है। हम बैठे हैं कि भाई निजीकरण नहीं हो हमारे रेल में, निजीकरण नहीं हो हमारे रेल में, क्योंकि निजीकरण होगा तो दिक्कत होगी, हमें भी, जनता को भी दिक्कत होगी, हमारी व्यवस्था को बहुत दिक्कत होगी, इसलिए हम बैठे हैं। हमारा अपना कुछ निजी डिमांड है लोकल स्तर पर भी, जो है कि भाई टूल बॉक्स हमारे इंजन में लगना चाहिए, क्योंकि हम लेबर है, मजदूरी करते हैं, उसके लेबर में जो है सिस्टम से करते हैं। तो हमको जो हार दिया जाता है हाथ में धोने के लिए, इतनी कड़ी धूप बरसात में हम काम करते हैं, उसको ले करके घर जाते हैं, बहुत सारा टूल्स रहता है उसमें, अगर उसको लोगों में शिफ्ट कर दिया जाए तो हमारी थोड़ी परेशानी कम होगी। इसलिए हम आज बैठे हैं कि हमें हमारे इंजन में टूल बॉक्स लगाया जाए। आज भी हमारे बहुत सारे इंजन है जिसमें पंखा तलक नहीं लग पाया है, कुछ इंजनों में है, एसी की तो बात कम करिए, बहुत कम इंजन में है कुछ लोग इंजन में लग गया है एसी, काम कर भी रहा है, लेकिन एक बार यदि खराब हो जाता है तो उसका मेंटेनेंस दोबारा नहीं हो पाता है। बड़ी दुख की बात है, लोग व्यवस्था इस प्रकार से करा रहे हैं कि लग के नए इंजनों में एसी आ रहे हैं और मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, ये बड़ी तकलीफ की बात है। तो हम मांग करते हैं कि हमारा इंजन